नमस्कार दोस्तों, डीके शॉर्ट क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में देखे थे, एक्सरसाइज 13, 14 से पहले उसका कॉन्सेप्ट देखे थे कि जो 13 और 14 जो आपका एक्सरसाइज जो बुक में दिया गया है, पिटमैन का बुक में, उससे पहले उसका जो दिया गया है वो कॉन्सेप्ट बताए थे। तो पिछले क्लास में हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े थे। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि जो कॉन्सेप्ट बताए थे उस कॉन्सेप्ट में लगभग 5 रूल बताए थे, उसी रूल को फॉलो करते हुए आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 13 एंड देन देखेंगे 14। और यहाँ पे आप देखिए बिल्कुल आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए ऑलरेडी ये पिटमैन का बुक का एक्सरसाइज 13 दिया हुआ है, जो कि ऑलरेडी जो है वो क्या दिया गया है, शॉर्ट हैंड में दिया गया है। इसको कन्वर्ट करना हमको इंग्लिश में। तो चलिए रीड करते हुए इंग्लिश में इसको हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। देखिए ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे डार्क है तो बी से ब होगा, और ब में यहाँ ए और र, तो बे और र। देखिए यहाँ पे ब्रेक करके पढ़िए, ब में दिए तो बे, और डाउनवर्ड र का मतलब आपको बताए थे कि आर के पहले क्या होगा, वोवेल को शो करेगा। तो यदि ऐसे पढ़े तो बेर पढ़ाएगा, तो बेर नहीं क्या पढ़ेगा, बे। जैसे ही डाउनवर्ड र हुआ इसका मतलब अर पढ़ा जाता है। तो क्या हो जाएगा, यदि वोवेल वहां पे कुछ दिया हुआ है तब तो ठीक है, नहीं है तो ज्यादातर जगह पे अर पढ़ा जाता है, डाउनवर्ड आर को। तो ब में ए दिए तो बे और तो क्या हो गया, ये बेर। तो लिख लीजिए क्या लिखा हो, बेर। उसी तरह से देखिए क्या लिखा हो, बी से ब में यहाँ ए दिए तो क्या हो गया, बे, और आर में ही तो क्या हो गया, बेरी। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हो, आर के बाद ई। देखिए यहाँ बेर इसलिए लिखे क्योंकि र के डाउनवर्ड र, और बेर नहीं बे। अब अच्छा से पढ़िएगा तो क्या होगा, बेर को पढ़िएगा तो बेर पढ़ा जाएगा, बेर नहीं तो क्या होगा, बेर। उसी तरह से ब में ए दिए तो क्या होगा, बे, आर में ये दिए तो क्या होगा, री। अब देखिए कॉन्सेप्ट को याद कीजिए कि आर के पहले वोवेल तो डाउनवर्ड आर के बाद वोवेल तो क्या हो गया, अपवर्ड आर। तो ब में ए दिए तो बे, आर में ये दिए तो क्या हो गया, री। तो क्या हो जाएगा, बेर से क्या बना लीजिए, बेरी। बी ए डबल आर वाली बेरी कर लीजिए तो क्या होगा, बेर, बेरी। कोई दिक्कत। उसके बाद क्या लिखा हुआ, डेयर, डेयर। डी से देखिए, डी से क्या हो गया, ड, और ड में ए तो डे, और डाउनवर्ड ड का मतलब क्या हो गया, अर। तो क्या हो गया, डेयर। अब लिख लीजिए डी ए आर ई, तो क्या हो गया, डेयर। उसके बाद क्या लिखा हुआ, डी से ड, और ड में यहाँ ए दिए तो क्या हो गया, डे, और र में ई तो क्या हो गया, डेरी। तो डेयर के बाद क्या हो गया, डेरी। तो लिख लीजिए डी ए डबल आर वाई, डेरी, डेयर, डेरी। उसके बाद ये क्या लिखा, एफ से फ में ए दिए तो फे, और डाउनवर्ड र का मतलब क्या हो गया, अर। देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट कि अर आ रहा है, यानी कि आर के पहले वोवेल आ रहा है तो आर में से क्या हो गया, डाउनवर्ड। फे और एफ में दिए तो फे और। अब लिख लीजिए एफ ए आर ई फेयर लिखिए, या एफ ए आई आर लिखिए फेयर, कोई दिक्कत नहीं है, क्या हो जाएगा, फेयर। उसके बाद क्या लिखो, फेरी। तो क्या हो जाएगा, एफ से फ में दे फेरी, तो लिख दीजिए फेरी, तो क्या होगा, फेयर, फेरी। कोई दिक्कत। यानी कि देखिए एकदम सिंपल सा जो कॉन्सेप्ट बताए हैं ना, उस कॉन्सेप्ट को फॉलो कीजिए, कहीं से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, कुछ नहीं। बेयर, बेरी, डेयर, डेरी, फेयर, फेरी। अब यहाँ दो कॉन्सेप्ट, आर के पहले वोवेल तो डाउनवर्ड आर, आर के बाद वोवेल तो क्या हो गया, अपवर्ड आर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे भी वही चीज दिया हुआ। देखिए क्या लिखा हुआ, ये क्या लिखा हुआ, कोर लिखा हुआ, कैसे का और आर से रह, तो क्या होगा, कोर। अब बोलिएगा सर यहाँ तो र के पहले और नहीं आ रहा है, एकदम बिल्कुल सही बात है कि कोर नहीं होता, क्या होता, कोर, CORE, कोर लिखेंगे। अब देखिए क में और दे तो क्या होगा, कोर और कोर। अब देखिए आप एक रूल याद कीजिए कि किसी भी वर्ड के शुरुआत KGMN और NG से हो, और उसके जस्ट बाद यदि कोई डाउनवर्ड स्ट्रोक रहेगा तो लाइन के ऊपर चल जाता है। तो का में होती है तो को, डाउनवर्ड र, तो क्या हो जाएगा, कोर हो गया। ऐसे लिखिए क्या हो जाएगा, कोर। तो लिख दीजिए CORE, कोर। उसके बाद क्या लिखा, करी लिखा हुआ। देखिएगा यहाँ बुक में ये वाला जो दिया गया है ना, ये लाइट डैश दिया गया हुआ। तो क से क में होती है करी, तो क्या लिखा हुआ, CURRY, करी। तो लिख लीजिए करी लिखा हुआ। उसके बाद क्या लिखा हुआ, रेपेयर। देखिए आर से रा, अब देखिए आर के बाद क्या रहा, वोवेल। देखिए यहाँ क्या था, करी, तो यहाँ आर के बाद वोवेल था तो क्या हो गया, अपवर्ड आर। उसके बाद रा में दिए रेपेयर, तो क्या हो जाएगा, रेपेयर। तो लिख लीजिए रेपेयर लिखा हुआ, रेपेयर। उसके बाद यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ, रॉबेरी। क्या लिखा हुआ, रॉबरी। आर में यहाँ देखिएगा लाइट डैश है तो क्या हो जाएगा, रॉब में दिए बेरी, तो रॉबरी हो जाएगा। ऐसे लिख लीजिए रॉबेरी, तो लिख लीजिए रॉबेरी। उसके बाद क्या लिखा हुआ यहाँ पे, रोटरी लिखा हुआ, रोटरी लिखा हुआ, रोटरी, रोटरी। देखिए आर से र में दिए तो रो, टी में लाइट डॉट दिए तो टैरी, तो क्या होगा, रोटरी, रोटरी। लिख लीजिए रोटरी। अब देखिए बहुत लोग क्या करेंगे ना कि
क्या करेंगे ना, बुक का जो दिया हुआ है जो है ना उसी को छापेंगे। यहाँ पे आपको खुद से दिमाग लगाना है, बुक में बहुत जगह कहीं कहीं पे एरर भी दिया गया है, ठीक है ना, तो अपने से दिमाग लगाना है, ठीक है। कोर, करी, रिपेयर, रोबरी, रोटरी, कोई दिक्कत? चलिए आगे देखिए क्या लिखा हुआ, रोम। तो यहाँ पे देखिए रूल नंबर कौन सा लग गया, ये तो आपको डाउनवर्ड आर लग रहा था, यहाँ पे देखिए आर के जस्ट बाद क्या आ रहा है, एम। तो हम लोग रूल क्या पढ़े कि आर के जस्ट बाद एम रहेगा, तो आर के बाद क्या होगा, डाउनवर्ड। तो देखिए रोम में आर के बाद एम या एम के पहले आर, तो क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड आर। तो देखिए आर से र में यदि रोम, रोम तो लिख लीजिए आर एम रोम होगा। उसके बाद क्या लिखा हुआ, आर से र में यदि रो मिंग, रोमिंग। अब बोलिएगा सर आर के बाद वोवेल, तो आर तो आप क्या बोले थे, अपवर्ड, लेकिन यहाँ रूल नंबर 2 फॉलो कर रहा है कि आर के जस्ट बाद क्या है, एम। तो आर के जस्ट बाद एम रहेगा तो क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड आर, चाहे उसके बाद वोवेल ही क्यों न रहे। तो आर से र दिए तो रो, एम से म, यहाँ पे देखिएगा डार्क है तो क्या होगा, इंग, तो ये क्या हो जाएगा, रोमिंग, तो लिख लीजिए रोमिंग, कोई दिक्कत? उसको देखिए आर से ना, आर के बाद इसका वोवेल कहाँ गया, नेक्स्ट का बिफोर और थर्ड, क्योंकि बिफोर पार्ट का जो भी वोवेल होता है उसके पहले वाला वोवेल होता है। तो आर से रा, रा में उदिए तो रू, एम से मा, तो क्या लिखा गया है ये रूम, तो लिख लीजिए रूम। उसके बाद देखिए क्या लिखा, आर से रा, रा के बाद ऊ तो रू, एम के बाद ई, तो क्या होगा मी, तो क्या होगा, आर के बाद ऊ तो रू, एम के बाद ई, तो क्या हो जाएगा रूमी, तो लिख लीजिए रूमी लिखा हुआ है, रूम, रूमी। अब देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट कौन सा लग रहा है, यहाँ आर के जस्ट बाद एम रहेगा तो आर हमेशा क्या होगा, डाउनवर्ड। उसके बाद क्या लिखा हुआ, रिम, तो आर से रा, एम से मा, तो आर का यहाँ बदल गया तो रिम, रिम, तो आर आई एम लिखिए या आर ई एम लिख लीजिए, क्या हो जाएगा, रिम। उसके बाद क्या लिखा हुआ, रीमी लिखा हुआ, देखिए रिम, रीमी लिखा हुआ है ना, रिम, रूमी लिखा हुआ है, रूम, रूमी था ना, अच्छा रूम, रूमी, रिम, रिम है तो आर ई एम रिम हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आर आई एम रिम हो जाएगा। ये डार्क वाला है, ये लाइट वाला, तो क्या हो जाएगा, तो देखिए ये भी क्या हो गया, दो प्रकार का हो गया, कोई दिक्कत? यहां तक आया समझ में, यानी बेयर, बेरी, डेयर, डेरी, फेयर, फेरी। उसके बाद क्या लिखा, कोर, करी, रिपेयर, रोबरी, रोटरी। उसके बाद क्या लिखा, रूम, रूमिंग, रूम, रूमी, रिम, रिम, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके आगे वाला। अब देखिए जो कॉन्सेप्ट बताया ना उस कॉन्सेप्ट पे आप बना के देख लीजिए, कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो आपसे छूटेगा, एकदम बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है ये, कहीं से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ, आर से र, एस से स। अब देखिए यहाँ पे लाइट डैश दिया हुआ है, तो हम लोग पढ़े कि यू को आ पढ़ते हैं तो लाइट डैश का यूज करते हैं सेकंड पोजीशन पे, तो क्या हो जाएगा, ये रस, तो लिख लीजिए आर यू एस एच, रस। उसके बाद देखिए आर से रा और एन से यहाँ पे डार्क है तो अंग होगा, तो क्या हो जाएगा, ये रंग, तो लिख लीजिए आर यू एन जी, रंग। आर के बाद क्या आ रहा है, वोवेल, तो आर हमेशा क्या हो जाएगा, अपवर्ड। आर के बाद वोवेल, तो आर हमेशा क्या हो जाएगा, अपवर्ड। उसके बाद देखिए आर से रा में हो दिया तो रो डी, तो क्या लिखा हुआ, रो डी, र डी लिखा हुआ है ना, र डी, देखिएगा लाइट डैश है तो र डी, आर यू डी वाई, रेडी हो जाएगा ये। उसके बाद देखिए आर में यहाँ लाइट डॉट दिए तो रै, ल में ये दिए तो क्या होगा, ली, तो क्या पढ़ा जाएगा, ये रैली। उसके बाद देखिए आर में ए देंगे तो रे, एफ से व में देंगे तो वे न ज, तो क्या लिखा हुआ, रेवेंज, तो लिख लीजिए रे वे न ज, रेवेंज लिखा हुआ है ये। उसके बाद देखिए आर से र और डार्क है तो जेड होगा, तो आर से र में दिए तो रो, ज में दिए तो क्या होगा, जी, तो रोज, रोजी लिखा हुआ है, क्या हो जाएगा, रोज। अब यहाँ पे भी क्या लग रहा है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट लग रहा है कि आर के बाद सब जगह क्या है, यहाँ पे वोवेल, तो आर के बाद कहीं पे भी वोवेल आता है तो आर क्या लिखाता है, अपवर्ड। तो देख लीजिए रोजी क्या लिखा हुआ, रस लिखा हुआ, रंग लिखा हुआ, रोडी लिखा हुआ, रैली लिखा हुआ, रेवेंज लिखा हुआ और रोजी लिखा हुआ, कोई दिक्कत? उसके बाद आते हैं एच के बारे में, क्योंकि आर के बारे में तो बहुत सारा एग्जाम्पल पढ़े, कुछ एच के भी बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखिए एच के बारे में क्या बताया था कि एच के जस्ट बाद के और जी रहे तो, या एच अकेला रहे तब क्या होता है, डाउनवर्ड एच। बाकी उसको छोड़ करके ज्यादातर जगह पे 99% या 90% पे कौन सा लिखा था, अपवर्ड एच। जैसे देखिए यहाँ क्या लिखा हो, एस से ह, पी से प, ह में ओ, तो क्या हो जाएगा, होप, तो लिख दीजिए क्या लिखा हुआ, होप। उसके बाद एस से ह में लाइट डॉट दिए तो है, प में दिए तो क्या होगा, पी, तो क्या होगा, ये हैप्पी, लिख लीजिए ये क्या लिखा हुआ, हैप्पी। उसके बाद एस से ह में दिए तो है, और डार्क है तो वी, या व में ये देंगे तो क्या होगा, वी, तो क्या लिखा हो, हेवी, तो लिख लीजिए एच ई ए वी वाई, हेवी लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए एस से ह में डार्क यहाँ पे अंग लिखा हुआ तो क्या आ जाएगा, हंग, तो लिख लीजिए एच यू एन जी, हंग। अब देखिए ये अपवर्ड एच क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे न के आ रहा है, न जी आ रहा है, न एच अकेला है,
तो हम क्या बताए थे कि H के बाद K और G रहे तो, या H अकेला रहे तो, इस दोनों सिचुएशन में H हमेशा क्या लिखाता है, डाउनवर्ड। बाकी उसको छोड़ करके जब भी H लिख रहा हो वो क्या लिखाएगा, अपवर्ड। अब आते हैं, जैसे ये देखिए क्या लिखा हो, S से ह में लाइट डॉट, लाइट डैश दिया हो तो क्या होगा, हॉकी। ये क्या लिखा हुआ, S से ह कैसे का, तो ये क्या लिखा हो, हॉक लिखा हुआ, HOC के हॉक। उसके बाद S से ह में और दिया हॉक, K के बाद E दिया हुआ तो क्या हो जाएगा, हॉकी। तो क्या होगा, हॉकी। तो देखिए एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट पे ये सारा एग्जांपल बन रहा है कि R के बाद वोवेल तो R हमेशा अपवर्ड, और R के पहले वोवेल तो R हमेशा क्या होगा, डाउनवर्ड। दूसरा क्या बताए थे कि H के बाद K और G रहे तो H क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड, या H अकेला रहे तो हो जाएगा H क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड। बाकी उसको छोड़ करके कभी भी H लिखना है तो H क्या लिखाएगा, अपवर्ड लिखाएगा। कोई दिक्कत यहां तक समझने में? तो देखिए जो भी हम आपको बताए हैं रूल, उस रूल को याद रखने के बाद इसको बनाइएगा ना, तो कभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ये मेरा एकदम क्या बोले गारंटी रहेगा कि जो रूल बताया है उस रूल के हिसाब से यदि आप उसको फॉलो करें तो कहीं से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखिए चलिए एक छोटा सा क्विक रिवीजन के तौर पर इसको रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोग यहाँ क्या पढ़े कि एक्सरसाइज 13 पर है। एक्सरसाइज 13 में क्या पढ़े, तो ऑलरेडी इसमें स्टेनो के फॉर्म में दिया हुआ था, इसको किस में कन्वर्ट करना था, इंग्लिश में। तो देखिए बेयर लिखा हुआ था, बेयर बेयर बेरी, बेयर में रह के पहले वोवेल आ रहा था तो बेयर हो गया, बेरी में आर के बाद ही वोवेल आ रहा है तो अपर आर हो गया, डेयर डेरी फेयर फेरी। उसके बाद कोर करी रिपेयर रोबरी रोटरी लिखा हुआ है। उसके बाद रोम रोमिंग रूम रीम रूम रिम रिम लिखा हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत? उसके बाद आगे क्या दिया हुआ है यहाँ पे, तो वही दिया हुआ रस रंग रड रैली रिवेंज रोजी। उसके बाद होप हैप्पी हैप्पी हंग हॉक हॉकी दिया हुआ। यानी कि जो आपका पिटमैन का जो बुक है, ठीक है ना, पिटमैन का जो बुक है उसका एक्सरसाइज 13 आप बना के देखिएगा, एकदम बिल्कुल जो है आपको इजी वे में समझ में आएगा और बनेगा। और इसको क्या करना है, कम से कम 10-10 बार लिख लिख करके एक एक लाइन को क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, एंड देन आगे बढ़िएगा। तो चलिए देखिए ये एक्सरसाइज बिल्कुल इजी वे में बना दिए हैं, बन गया है, तो आप इसको लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए, समझिए। इसके बावजूद भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट जरूर किया कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट जरूर किया कीजिए। जो भी आपको लगता है कोई सुझाव देना चाहिए तो आप सुझाव भी हमको दे सकते हैं, ताकि इससे बेहतर और आपको हम कुछ दे सकें। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में एक नए एक्सरसाइज के साथ, जो होगा एक्सरसाइज 14। तो एक्सरसाइज 14 को भी एकदम मिनटों में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। यदि आप इस चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें।